नो डाउट हमारे देश की कानून और न्याय व्यवस्था बहुत सख्त है। हम पुलिस वाले भी अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे समाज में अपराध बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा है। हमेशा मुझे लगता था कि अपराधियों की साइकोलॉजी को मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूं। अपने 25 साल के अनुभव के आधार पर मैं यही कह सकता हूं कि अगर आपको किसी शातिर क्रिमिनल तक पहुंचना है तो आपको अपने दिमाग से क्रिमिनल बनना पड़ेगा। I mean, आपको एक क्रिमिनल की तरह सोचना होगा। लेकिन इस केस के अपराधी ने मेरी अपराध और अपराधियों को लेकर समझ पर कई सवालिया निशान खड़े कर दिए। खुशबू क्या हुआ? वो क्या हुआ? वो हमको टॉयलेट जाना है। खुशबू अभी नहीं, कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने वाली है, वो लोग आ रहे होंगे बुलाने के लिए। पर दीदी पैंट में हो जाएगी, बहुत जोर से आई है। खुशबू का है? अगला नंबर उसी का है? सर खुशबू वॉशरूम में है, मैं बुलाती हूँ। खुशबू, खुशबू, खुशबू। क्या हुआ? सर खुशबू अंदर नहीं है। फिर से भाग गई। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। अपराध और अपराधी आज हमारे समाज में महामारी की तरह फैलते जा रहे हैं। न अपराधियों की संख्या में किसी भी प्रकार की कमी दिख रही है और न ही अपराध कम होते नजर आ रहे हैं। हर रोज हमारे आसपास कितने ही अपराध होते रहते हैं। कुछ के बारे में हमें पता चल जाता है, लेकिन कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो लोगों की नजर में नहीं आ पाते। और परेशानी तब और बढ़ जाती है जब अपराधी कोई बच्चा हो। बच्चों को मासूम समझा जाता है, लेकिन कई बार बच्चों के हाथ से ऐसे संगीन अपराध होते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज जिस बच्ची का केस हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो न जाने कितने सवालों से घिरी हुई थी, लेकिन आखिर ये बच्ची थी कौन? खुशबू, अरे तक तैयार नहीं हुई तो जल्दी करना बेटा, आज फिर स्कूल के लिए देर होगा तो फिर मास्टर नहीं डांटेगी। हमारा पेट दुख रहा है। बचपन में ना स्कूल के नाम से हमारा भी बहुत पेट दुखता था, और आज देख दूसरों के घर में बर्तन मांज रहे हैं। तुझे ये सब नहीं करना है ना बेटा, चल जल्दी कर। चल 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 बेटा, जल्दी आ जा, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया सर। ये ले तेरे पैसे। ये क्या, सिर्फ 1000 रुपए? तो तूने भी बोला था 2 दिन में पूरा करेगी, और आज चौथा दिन है। पर हमारी बात 2000 में हुई थी। इतने ही मिलेंगे, रख। तो ये हो रहा तुम्हारा पढ़ाई? हाँ, चल चल चल, फिर करेगी ये सब? हाँ, पूरे मोहल्ले में लोग हम पर हंसते हैं, बोलते हैं कि बच्ची का ख्याल नहीं रखते हम। हम सड़क पर छोड़ दिया भीख पकड़ने के लिए, पैसा कमाने के लिए। क्यों करती है पैसा पैसा पैसा, हमेशा पैसा क्यों करती है? काहे करती हो तुम ये सब कुछ? हमें स्कूल नहीं जाना, हमसे पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती, फिर मास्टरानी भी मारती है। अरे स्कूल नहीं जाएगी तो क्या हमारे सर पर बैठ के नाचेगी क्या? क्या देख रही? देख क्या रही है? आखिरी जगह आज से इसका खाना पीना सब बंद। देखता हूँ उसको कौन खाने देता। तू यहाँ पर रहेगी। बच्ची खबरदार, दरवाजा खोला ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुंह का बने जैसे। खोलो, हमको भूख लगा है, खोलो ना। छी, पालक, ये भी कोई खाने की चीज है क्या? खाने को देख के मुंह नहीं बनाते हैं, चुपचाप खा लो। कैसा गिलगिला पिलपिल है। तुम तो हमारी गुड गर्ल हो ना? हाँ, अगर तुम ये पालक खा लोगी तो हम तुम्हें
खीर बना के खिलाएंगे। खीर? हाँ, आ करो, खाओ। ले, खाना खा ले, तुझे भूख लगी होगी ना। वो नहीं है अभी घर में, ले खा ले। बेटा, क्यों सबको इतना परेशान करती है? हम तुझे यहाँ इसलिए लेकर आए थे क्योंकि हमारे कोई बच्चा नहीं, और हमने सोचा हमें बच्चा मिल जाएगा और तुम्हें माँ बाप। तुम लोग हमारे माँ बाप नहीं हो। ठीक है, माँ बाप मत मान, पर दुश्मन तो नहीं मानती ना। कम से कम हमारा कहना ही मान लिया करो। हमने कहा ना, हमें पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी, हमें पैसा कमाना है, ढेर सारा पैसा। पैसा पैसा पैसा, क्या करोगी इतने पैसे का? ठीक है, छोड़ दे पढ़ाई लिखाई, कल से लोगों के घर में जाकर झूठे बर्तन मांजना। क्या हुआ? हे भगवान, तू इस घर के सारे बर्तन तोड़ेगी क्या? मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि तू इस घर में काम करने आती कि बर्तन तोड़ने। इस बार इसके पैसे मैं तेरी पगार से काटूंगी। मम्मा थोड़ा धीरे बोलो ना, कल मेरा एग्जाम है, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। अच्छा बेटा सुन, मैं नहाने के लिए जा रही हूँ, तब तक ये सारे बर्तन धो के पहुंच के रैक में जमा देना, और पहले कांच के टुकड़े साफ कर, चोट लगेगी किसी को। कर जल्दी। क्या कर रही है? चोरी कर रही है? चुप चुप मम्मी चुप चुप चुप। आइए सर, इस तरफ। तकरीबन 11-12 साल के बच्चे की लाश है, बहुत बुरी तरह से मारा गया सर। ये देखिए, बच्चे को स्टैब किया गया है। आखिर इतने छोटे बच्चे को कोई इतनी बेरहमी से क्यों मारेगा? आसपास कहीं भी खून के निशान नहीं है। हो सकता है बच्चे का मर्डर कहीं और किया गया हो और बॉडी यहाँ लाकर डंप की गई हो। बच्चे की पहचान पता करो, इसकी फैमिली के बारे में पता करो, और आसपास जितने भी थाने हैं सब जगह इसकी फोटो सर्कुलेट करो। ओके सर। हाँ जी जी, यहाँ सब ठीक है। वो खुशबू, वो पढ़ाई कर रही है। जी जी, हम आपसे बाद में बात करते। हाँ सुनिए ना, शाम होने को आई है, खुशबू अब तक घर नहीं आई। मुझे बहुत चिंता हो रही है उसकी। एक बार आप जरा देखकर। बहुत हुआ खुशबू खुशबू खुशबू। देखना खुशबू की वजह से कितना तमाशा होने वाला है। पुलिस आएगी और इस खुशबू की वजह से हम सब अंदर होंगे। आज के बाद अगर खुशबू का नाम भी लिया ना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनिए ना, हमारे पास आपके मतलब का कुछ सामान खरीदेंगे क्या? क्या बोल रही है? एक बार सामान देख लीजिए। क्या सामान? ये देखिए। क्या ये सब? चाहिए कि नहीं ये बोलिए, हमें पैसे की जरूरत है, ढेर सारे पैसे। पहले ये बताइए, ये सारे सामान लाए कहाँ से? चोरी किए? पुलिस को बुलाओ। पुलिस को बुलाओ। अरे पकड़ो, अरे पकड़ो इसे, पकड़ो। अरे बेटा संभल के, कहां से लाए इतने सारे पैसे? तुमसे मतलब? झूठ, चुरा कर लाइए। नहीं, ये हमारे पैसे। छोड़ो महाराज, वो हमारे पैसे। ये पकड़। इंसान के पास अगर पैसा है ना तो वो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी बचा सकता है और किसी को भी मरवा सकता है। हाथ छोड़ो अमर, वरना इन्हीं पैसे से तुम्हारी सुपारी दे देंगे।
पता भी नहीं चलेगा कहाँ गायब हो जाओगे। सर, हमें जिस लड़के की लाश मिली है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है, और ना ही उसके बारे में कहीं कोई मिसिंग कंप्लेंट है। हो सकता है वो बच्चा अनाथ हो या किसी दूसरे स्टेट से आया हो किसी काम के सिलसिले में। ये भी हो सकता है कि उस बच्चे का मर्डर उसकी फैमिली नहीं किया हो, इसलिए पुलिस कंप्लेन नहीं करवाई। उस बच्चे की फोटो आसपास के थानों में सर्कुलेट करवा दी है ना? जी हाँ सर। और एक्सक्यूज मी सर, हटिए सामने से। क्या चल रहा है यहाँ? देखिए ना साहब, साहब मैंने कुछ नहीं किया, ये आदमी हमारा हाथ पकड़ रहे और गंदे गंदे इशारे भी कर रहे हैं। अरे साहब, ये लड़की झूठ बोल रही है। मैं तो अपने दोस्त के साथ यहाँ से जा रहा था, ये लड़की सामने से भागती हुई आई और हम लोगों से टकरा गई। पूछिए साहब आप इससे। और साहब, इसका बैग नीचे गिरा और बहुत सारे पैसे थे उसमें। अरे साहब, मैं तो बस इससे इतना ही पूछ रहा था कि ये आखिर इतने सारे पैसे लाई कहाँ से। और साहब, मेरी सुपारी देने की बात करी थी और अब आपके सामने छेड़खानी के इल्जाम लगा रही है सर। ठीक है ठीक है। नहीं सर, बैग चेक करवाओ। हमारे बैग में हमारे ही पैसे और हमारे ही कपड़े। ठीक है, कोई बात नहीं, बैग चेक करने दो हमें। मैम चेक करो बैग। इतना सारा पैसा? इतना पैसा कहां से आया तुम्हारे पास? ये सामान तुम्हारा ही है? ये क्या सामान है? ये लो, मामले को रफा दफा करो। सर, एक मिनट। ठीक है, आओ। हाँ बोलो। साहब, कोई बीच का रास्ता निकालते हैं, ले दे के खत्म कर दे। आइए सर। लड़की के बैग से कुछ केमिकल कंपाउंड्स जैसे कि एल्यूमिनियम पाउडर। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? अच्छा ये बताओ, घर कहाँ पर है तुम्हारा? हमें जाने दीजिए, हमें घर जाना है। छोड़िए, हमें घर जाना है। हमें घर जाना है। बेटा, हम आपको आपके घर लेकर जरूर जाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको ये तो बताना होगा ना कि आपका घर है कहाँ पर, कहाँ की रहने वाली हो आप? हमें नहीं पता। अच्छा, आपको आपका नाम तो पता होगा ना? खुशबू। अच्छा खुशबू बेटा, आपको पता है आपके बैग में क्या सामान था? वो हमारा बैग नहीं है। और उसके अंदर जो पैसे थे वो? हमें जाने दीजिए, हमें घर जाना है। ये बच्ची साफ साफ कुछ बता नहीं रही है। सर, मुझे तो इसका रोना धोना भी सिर्फ एक नाटक ही लग रहा है। मनीष, सबसे पहले ये पता करो कि ये केमिकल कंपाउंड्स आखिर हैं क्या, और एक बच्ची के बैग में कैसे आए। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये बच्ची पैसों के लालच में किसी का बैग चुरा के भागे। पता करो। ओके सर। सर, बहुत शॉकिंग न्यूज़ है सर। उस बच्ची के पास से जो केमिकल कंपाउंड्स मिले वो लोकल बॉम्ब बनाने में यूज किए जाते हैं। व्हाट? जी सर। और सर, जिस बच्चे की में लाश मिली थी उसकी पीएम रिपोर्ट आ गई है। उस बच्चे की बॉडी पर चाकू जैसे धारदार हथियार से 3 बार किए गए थे। धारदार हथियार की वजह से उसके इंटरनल ऑर्गन बुरी तरह से डैमेज हो गए और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। पता चला बच्चा कौन है? जी नहीं सर, लेकिन उस बच्चे के कपड़ों पर बारूद के बहुत ज्यादा ट्रेसेस मिले। हो सकता है बच्चा किसी माचिस बनाने की फैक्ट्री में काम करता हो या फिर पटाखे बनाने की। वैसे एक और पॉसिबिलिटी है, तुमने कहा था कि बच्ची के पास से केमिकल कंपाउंड्स मिले थे जो लोकल बम बनाने के काम में आते हैं। जी सर। मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है इस बच्ची का और जिस बच्चे का मर्डर हुआ इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन है। लेकिन सर, यार राजस्थान में कोई बॉम्ब क्यों बनाना चाहेगा? चल फटाक से कर इसको। कादर भाई, वो बच्ची पुलिस के पास है।
वो मेरा माल वाला बैग लेकर भी भाग गई है। वो बच्चे ही मुझे चाहिए, किसी भी कीमत पे पुलिस हम तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हमें घर जाना। बेटा, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मैं आपको आपके घर लेके जाऊंगा, लेकिन बेटा आप ही ने नहीं बताया घर कहाँ है आपका, कहाँ से आई हो आप हमें दिल्ली ले चलेंगे। अच्छा, तो आप दिल्ली की रहने वाली हो? दिल्ली में कहाँ बेटा? हमें बस दिल्ली जाना है। हाँ बेटा, लेकिन आपको ये तो बताना पड़ेगा कि दिल्ली में आपको कहाँ जाना है, किसके पास जाना है। हमने कहा ना, हमें कुछ याद नहीं है। कुछ तो याद होगा, आपके घर के आसपास कोई लैंडमार्क, कोई पार्क, कोई स्कूल। भुट्टा भुट्टा समझती है ना तू? हाँ हाँ वही, भुट्टे का मकबरा। क्या? भुट्टे का मकबरा? वही फेमस है। वहाँ भुट्टे का मकबरा है। भुट्टे का मकबरा मतलब भुट्टे की मजार? हाँ। बेटा, इस बच्चे को जानती हो? ये तुम्हारे घर के पास ही रहता था ना? हमें नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता। तुम्हारे बैग में जो सामान था, तुम्हें पता है वो क्या था? क्या वो सामान किसी ने आपको किसी को देने के लिए दिया था? आप हमें खाए परेशान कर रहे, वो सामान हमारा नहीं है, हमें कुछ भी नहीं पता। सर, ये बच्चे में जहाँ मिली थी वहाँ बस स्टैंड और ऑटो स्टैंड पर इसके बारे में पता की। एक ऑटो वाले ने इसकी पहचान की। उसने बताया कि उसने इस लड़की को जयपुर बस स्टैंड पर छोड़ा था और ये ऑटो वाले से भी कह रही थी कि इसको दिल्ली जाना है। अब सर, दिल्ली इतना बड़ा है, इसका घर कहाँ पे होगा कैसे पता चलेगा? लड़की मैं की जगह हम कह के बात कर रहे थे। हो सकता है ये यूपी बिहार में कहीं की। एक काम करो, यूपी बिहार और दिल्ली के पुलिस स्टेशन में इसकी फोटो सर्कुलेट करो। बच्ची ने कहा कि भुट्टे का मकबरा। मजाक कर रही होगी सर? हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि बच्ची कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। इसके बैग में जो सामान था किसका था, पता करो। वो लोग बहुत डेंजरस हो सकते हैं। अच्छा, ऑटो वाले ने इस बच्ची को जहाँ से पिकअप किया था उस रूट पे घुमाओ। हो सकता है ये अपना घर पहचान ले। ठीक है सर। कुछ याद आया? चलो। कादर भाई, पुलिस उस बच्ची को लेकर पूरे शहर के चक्कर काट रही है। तेरा दिमाग खराब है क्या? अगर एक भी आदमी पुलिस के हत्थे चढ़ा ना, हम सबका खेल खत्म हो जाएगा। वो बच्चे चाहिए मुझे। अभी कुछ समझ में आ रहा है? तुमसे ना बड़े सा बहुत प्यार से बात करते हैं, लेकिन मुझे तुम्हारा समझ में आ गया है। एक नंबर की चालाक लड़की हो तुम, बहुत झूठ बोलती हो। कब से हमें बस घुमाई जा रही हो, बस घुमाई जा रही हो। सर गाड़ी रोकिए, लगता है किसी का एक्सीडेंट हुआ है। अभी गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। लगता है कोई बेहोश हुआ है। पूजा, पानी का बोतल लेकर आओ फटाफट। बच्ची हमारे वाले कर। गन नीचे कर। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं गोली चला दूंगा। मैं कहता हूँ गन नीचे कर, अच्छा नहीं होगा ये। गन नीचे कर, हमारे वाले कर। सर खुशबू भाग गई। खुशबू रुक। What? हाँ सर, उस आदमी ने गन निकाल ली थी और मौके का फायदा उठाकर बच्ची भाग गई। बच्ची के बैग से बॉम्ब बनाने का सामान मिला था। हो सकता है बच्ची इन लोगों के बारे में जानती हो और इन लोगों को इस बात का डर हो कि बच्ची इन लोगों के बारे में पुलिस को बता देगी। सर, ये आदमी मुझे कोई मामूली गुंडा तो नहीं लगता।
क्योंकि एक बच्ची को बचाने के लिए सरेआम पुलिस के ऊपर गन तान देता है। आई नो ये लोग बहुत खतरनाक हैं और इनका कोई ना कोई बड़ा प्लान जरूर है। कैसे भी करके बच्चे के बारे में पता लगाओ, बच्चे की जान खतरे में हो सकती है, और बच्चे के घर वालों के बारे में भी पता लगाओ, हो सकता है उनके थ्रू इन लोगों का क्लू मिले। सर, भुट्टे का मजार तो नहीं, लेकिन एक जगह मिली है, लॉर्ड कॉर्नवालिस टूम, गाजीपुर। भुट्टे का मजार, श्री कॉर्नवालिस टूम। ये लड़की दिखने में लोअर मिडिल क्लास की लगती है, हो सकता है ये लड़की इसी एरिया के आसपास कहीं बस्ती में रहती है। मनीष, तुरंत वहां की लोकल पुलिस से कांटेक्ट करो। ये लड़की इस एरिया की बात कर रही है, इस लड़की के घर का पता लगाओ। ये लड़की ऐसे लोगों के कांटेक्ट में है जो बहुत बड़ा ब्लास्ट करने का प्लान कर रहे हैं। उन लोगों तक पहुंचने के लिए हमें लड़की के रूट तक पहुंचना होगा। ओके सर। सर, गाजीपुर पुलिस की तरफ से खुशबू के बारे में इंफॉर्मेशन आई है। इसकी मिसिंग कंप्लेंट वहां फाइल हुई थी। खुशबू के माँ बाप मर चुके हैं। घर में चोरी के दौरान माँ का मर्डर हुआ था और माँ के मरने के कुछ दिन के बाद ही इसके बाप ने सुसाइड कर लिया था। गाजीपुर? तो खुशबू दिल्ली जाने की बार बार बात क्यों कर रही है? खुशबू के माँ बाप दोनों मर चुके हैं, हो सकता है खुशबू इसी वजह से ट्रॉमा में हो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि खुशबू यहाँ तक कैसे पहुंची और उन लोगों के चंगुल में कैसे फंसी। सर, खुशबू अपने परिवार के साथ यहीं रहा करती थी। उसके बाप की एक फर्नीचर की छोटी सी दुकान थी। सब बहुत खुश थे, सब कुछ ठीक था। फिर अचानक उसके बाप को धंधे में भारी नुकसान हुआ और वो दारू पीने लगा। सर, उसके बाद में उसने परिवार के साथ में मारपीट शुरू कर दी। कुछ दिन बाद उसकी माँ का मर्डर हो गया। किसने किया, क्यों किया, सर कुछ पता नहीं चला। माँ की मौत के बाद खुशबू के बाप को पुलिस उठा कर ले गई। कोई सबूत नहीं था तो 3 महीने बाद उसे बेल मिल गई। फिर सर खुशबू के बाप ने घर आने के बाद छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। बस सर, बाप की मौत के बाद खुशबू भी गायब हो गई। पता नहीं वो कहाँ गई। पर सर कुछ लोगों का कहना है कि खुशबू ने ही अपने बाप को मारा था। उसका एक भाई था जिसे उसकी बड़ी मौसी अपने साथ ले गई। जी सर, उसका घर यहीं है पास में। हमें कुछ नहीं पता साहब। अपने बाप के मरने के बाद से ही वो गायब है। ये कुंदन है खुशबू का भाई, हमारे साथ ही रहता है। खुशबू हमें जयपुर में मिली थी, हमारी कस्टडी में थी, लेकिन वो हमारी कस्टडी से भाग गई। हमारा ऐसा मानना है कि उसका ताल्लुक किसी गिरोह से हो सकता है। अब हम क्या बताएं साहब, बच्ची का कुछ पता नहीं है, कहाँ है, कैसी है, हमें कुछ नहीं पता साहब। सर, रेखा का कहना है कि वो खुशबू के बारे में कुछ भी नहीं जानती है, बट आई गेस कि वो हमसे कुछ छुपा रही है। पता करो इस रेखा का चक्कर क्या है। खुशबू के पड़ोसियों का कहना है कि वो अपने फादर का मर्डर करके भागी। वहाँ की पुलिस भी खुशबू को ढूंढ रही है, लेकिन पिछले 1 साल से खुशबू का कुछ पता नहीं चला है। ये भी तो हो सकता है सर, खुशबू भागकर ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आ गई हो जो बॉम्ब बनाने का काम करते हैं। और वो बच्चा जिसका मर्डर हुआ था, मुझे डाउट है कि खुशबू और उस बच्चे का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। जब मैंने खुशबू को उसकी फोटो दिखाई थी तो कॉन्शियस तो हुई थी। खुशबू के केस की कड़ियां एक बड़े केस की तरफ लेकर जा रही हैं। खुशबू का मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सर, खुशबू की मासी रेखा की कॉल डिटेल्स आ गई हैं।
रेखा की जयपुर में किसी कंचन से बात होती थी, तकरीबन रोजाना। मिलते हैं इस कंचन से। हाँ साहब, खुशबू हमारी बड़ी बहन सुमन की बेटी है। अच्छा, रेखा ने हमसे बताया कि खुशबू अपने बाप के मरने के बाद से गायब हो गई थी। हाँ साहब, वो सच में भाग गई थी। 3 महीने बाद एक आदमी उसकी बड़ी मासी रेखा के घर ले आया। तब हम भी वहीं पास में रहते थे साहब। बेटा थोड़ा तो खा ले। जीजी, बच्ची का मन ठीक नहीं है शायद। ले बेटा, पानी पी ले। पुलिस कह रही थी शायद अपने बाप को मार के भागी है। नहीं जीजी, हमारा मन नहीं मानता। हमारी खुशबू कोई गलत काम नहीं कर सकती। जीजी, हम इसे अपने साथ ले जाएं। हमारे कोई बच्चा नहीं है तो हमने उसे ही अपना बच्चा मान लिया था। शुरू में तो वो बहुत दुखी थी, फिर जैसे जैसे वो ठीक होती गई उसके सर पर जैसे पैसा कमाने का भूत सवार हो गया था। उसने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था और सड़क के किनारे ड्राइंग बनाकर भीख मांगने लगी थी। लेकिन तुम्हारी बड़ी बहन रेखा ने हमसे झूठ क्यों बोला, जबकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि खुशबू हमसे मिलने से पहले तक तुम्हारे पास रह रही थी। उसने मुझे बताने से मना किया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि खुशबू की वजह से वो किसी भी पुलिस के लफड़े में पड़े। मतलब कैसा लफड़ा? साहब, खुशबू इस बार बहुत बड़ा कांड करके भागी थी। उसने शिप्रा दीदी के घर से पैसे चुराए और उसके बेटे पर जानलेवा हमला करके भाग गई। ये शिप्रा रहती कहाँ है? अभी मुंबई में अपने बेटे के साथ। अच्छा, ये देखो, इसको जानती हो तुम? ये दोस्त था ना खुशबू का? नहीं साहब, हम इसे नहीं जानते। हमने पहले कभी नहीं देखा इसे। पक्का? जी साहब, वो हमें अब खुशबू से कोई मतलब नहीं रखना है, तो अगर वो मिल भी जाए तो। चिंता मत कीजिए, अगर खुशबू मिल भी गई तो वैसे भी उसकी जिम्मेदारी तुम दोनों बहनों को नहीं दी जाएगी। आंटी, थोड़े पैसे दे दीजिए ना, हमें दिल्ली जाना ना यहाँ से। थोड़े से पैसे दे दीजिए। ये ले। सिर्फ 1 रुपए, इतने से में क्या होगा? हमें पैसों की बहुत जरूरत है, ढेर सारे पैसे। थोड़े और पैसे दे दीजिए। अरे अरे मेरा पर्स पकड़ो चोर। सर एक औरत ने एक बच्ची के खिलाफ पर्स स्नैचिंग की रिपोर्ट लिखवाई। उस औरत को जब खुशबू की फोटो दिखाई तो उसने खुशबू की पहचान कर ली। जिस एरिया में खुशबू पर्स खींच के भागी थी उस एरिया में सर्च करो और शिप्रा की भी डिटेल्स निकालो। उसके बच्चे पर जानलेवा हमला हुआ था, उसने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं करवाई? पता करो चक्कर क्या है। ओके साहब। अरे रुक! रुको 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 रुको, कहीं नहीं जाओगे। वो 2 अंकल हमारे पीछे। तुम बहुत झूठी हो, कोई पीछे नहीं है तुम्हारे। गाड़ी में बैठो उसको। खुशबू बेटा, हमें ये पता चल गया है कि तुम्हारा घर कहाँ पर है, कहाँ की रहने वाली हो तुम, और हमें ये भी पता चल गया कि आप अपने घर से क्यों भागे थे, और हमें ये भी पता है कि आप जानते हो बच्चा कौन है। ये नंदन है। कौन नंदन? किसने मारा था इसको? हमें नहीं पता नंदन को किसने मारा। हमें यहाँ नहीं रहना, हमें माँ के पास दिल्ली जाना है। खुशबू बेटा, हम ये जानते हैं कि आप जानते हो कि आपकी माँ दिल्ली में नहीं रहती है, मर चुकी है वो। हमें माँ के पास जाना है, हमें अपनी माँ के पास जाना है। बच्ची बहुत सदमे में है। हो सकता है इसने बच्चे नंदन का मर्डर विटनेस किया हो
या फिर हो सकता है सर इसी ने मर्डर किया हो। वायलेंट तो ये है ही, ऊपर से लोगों को इस पर शक भी है कि इसी ने अपने बाप को मारा है। शिप्रा के बेटे पर जानलेवा हमला भी इसी ने किया। पॉसिबल है, लेकिन सबसे पहले बच्ची को डॉक्टर के पास लेकर जाओ, मेडिकल चेकअप करवाओ। इतने दिनों से बच्ची रास्तों पर भटक रही है, कुछ भी हो सकता है बच्ची के साथ। ओके सर। सर ये खुशबू की मेडिकल चेकअप की रिपोर्ट है। आपका शक बिल्कुल सही था, उसको रेगुलरली सेक्सुअली अब्यूज किया जा रहा था। हो सकता है उसी गिरोह का काम हो। सर हमने शिप्रा के बारे में भी पता किया। शिप्रा के कॉलिकोट तो क्लीन है, लेकिन इसका पति गगन ये लफड़े वाला आदमी है सर। ये छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, लेकिन पिछले 2 साल से यहाँ जयपुर में रह रहा है और किसी कादर नाम के आदमी के टच में। कादर का असली नाम संजय है। ये गढ़चिरौली महाराष्ट्र का रहने वाला है, के टच में। What? किसी भी बच्चे का मन कच्ची मिट्टी की तरह होता है। वक्त और हालात उसे अपने तरीके से आकार देते हैं। किसी भी बच्चे को अच्छा या बुरा कहना बहुत आसान है, लेकिन वो बच्चा ऐसा क्यों है ये समझ पाना बहुत मुश्किल। यहाँ तक कि बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक भी कई बार बच्चों के सहज मन की उलझी हुई बातें नहीं समझ पाते। पुलिस जैसे जैसे खुशबू की केस से पर्दा उठा रही थी, उनकी समझ में आ रहा था कि खुशबू ऐसे क्यों बर्ताव कर रही थी, लेकिन अभी भी कुछ सवाल ऐसे थे जिनके जवाब मिलने बाकी थे। सर खबर पक्की है, गगन और कादिर दोनों घर के अंदर है। दोनों में से कोई भी नहीं बचना चाहिए। डालो साले को गाड़ी में। साहब वो खुशबू मेरे घर पर काम करती थी, हमेशा कहती थी कि उसे बहुत सारा पैसा कमाना है, इसीलिए साहब मैंने उसे अपने साथ काम पर लगा लिया। जा, माल पहुंचा गया टाइम से। हाँ साहब खुशबू हमेशा पैसे मेरे पास ही जमा करती थी, क्योंकि उसे डर था कि उसका मौसा उससे पैसे ना छीन ले। ये बच्चा नंदन, ये तुम ही लोगों के लिए काम करता था ना? साहब ये कुछ दिनों तक तो हमारे साथ काम करता रहा, लेकिन एक दिन अचानक आकर बोला कि मैं काम नहीं करूंगा। क्या काम नहीं करेगा? नहीं। नंदन की मौत के बाद में खुशबू बहुत डर गई थी, तो उसने उस दिन मेरे बेटे पर अटैक किया और वो पैसों वाला बैग लेकर वहां से भाग गई। साहब उसमें हम लोगों का भी कुछ माल था। हमें मारने से कुछ नहीं होगा, एक मिशन नाकामयाब हुआ है बस, बाहर और भी लोग हैं हमारे। मिशन क्या है तुम्हारा? मिशन क्या है तुम्हारा? जयपुर में ब्लास्ट। धीरज कुट्टा और जम के कुट्टा। खुशबू बेटा, अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमने पकड़ लिया उन लोगों को जिनसे डर के आप भाग रही थी। अच्छा बेटा एक बात बताओ, जिनसे डर के आप भाग रही थी, ये कादर, गगन या इनके गैंग के कोई और लोग, इनमें से किसी ने आपके साथ जबरदस्ती की? नहीं। तो फिर बेटा ये सब किसने किया आपके साथ? लगता है सर खुशबू अभी भी सदमे में है। खुशबू रेगुलरली सेक्सुअली अब्यूज हो रही थी। खुशबू के स्कूल में, उसके अड़ोस पड़ोस में पता करो, खुशबू किसी ना किसी के तो क्लोज होगी। खुशबू के मौसा से भी एक बार मिलते हैं। इतने समय तक खुशबू उसके पास रही है, हो सकता है उसने फायदा उठाया हो खुशबू का। सर आप कैसी बात कर रहे हैं?
हमने तो खुशबू को अपनी बेटी माना है। हमने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जहां पर बाप ने खुद अपनी बेटी को मोलेस्ट किया है, और तुमने तो सिर्फ खुशबू को अपनी बेटी माना है। हमने हमेशा उनका भला ही चाहा है। हम नहीं होते ना तो दोनों बच्चे जेल में होते हैं। मतलब? खुशबू के बाप ने ही खुशबू की मां को मारा था। अरे कितना टाइम लगेगा सब्जी बनने में? अभी अभी कढ़ाई चढ़ाई है, बनेगी तभी तो दूंगी ना। मुझसे जबान लड़ा दी है। रुक तेरी तो 1 घंटे से तुझे बोल रखा है सब्जी। 1 घंटे से अभी बना तो रही हूँ, कह तो दिया। मुझसे जबान लड़ाती है। सर, कुंदन का फोन आया था हमारे पास। हम वहां गए तो हमने ही उन्हें समझाया कि बाप के खिलाफ गवाही ना दें। सर, मां तो मर चुकी थी, बाप को जेल हो जाती तो बच्चों का क्या होता। फिर भी पुलिस उसके बाप को पकड़ के ले गई, लेकिन कोई गवाह सबूत नहीं था, तो 3 महीने बाद उसको बेल मिल गई थी। लेकिन फिर भी बच्चों की विपदा खत्म नहीं होती। मत पिया करो इतना। तुमने हमारी माँ को मारा और बैठ के दारू पी रहे हो। निकलो। क्या साले अपने बाप का बाप बन रहा है? जिस तरह तुम्हारी अम्मा को मारा ना, तुम्हें भी मार डालेंगे। क्या बोला? कुंदन को बचाने के लिए हमने पुलिस से बात छुपाई कि कुंदन ने अपने बाप को मारा था। हमने पुलिस को यह बताया कि उसने खुदकुशी कर ली है। सर, खुशबू को बहुत ढूंढा, लेकिन 3 महीने तक उसको कुछ पता ही नहीं चला। और जब खुशबू मिली तो वो कुछ अलग सी ही थी। खुशबू की जिंदगी के उलझे रहस्यों को सुलझाते सुलझाते पुलिस ने न सिर्फ नंदन के कातिलों को पकड़ा और जयपुर में होने वाले विद्रोहियों के हमले को नाकामयाब किया, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने खुशबू की मां सुमन और पिता संतोष के मौत की गुत्थी भी सुलझा ली। अपने पिता संतोष के खून के आरोप में कुंदन को सुधार गृह भेज दिया गया। सर, आपने खुशबू की ये सारी ड्राइंग्स क्यों कलेक्ट की? कल खुशबू की कोर्ट में पेशी है, और कैसे भी करके हमें जज साहब को यकीन दिलाना है कि खुशबू दरअसल एक विक्टिम है। खुशबू की इफेक्ट पेंटिंग देखी तुमने? सारी पेंटिंग में बच्ची के शरीर पे कपड़े नहीं है। जी हाँ सर, खुशबू को सेक्सुअली अब्यूज तो किया गया। उसकी ये ड्राइंग देखी तुमने? इसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे बच्ची ये कहने की कोशिश कर रही हो कि कहीं उसे गिद्ध की तरह नोचता है। एक चीज और नोटिस की, ये सारी की सारी ड्राइंग में बच्ची किसी घर में है। हो सकता है ये एक ही घर हो, लेकिन खुशबू कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमें कैसे भी करके पता करना होगा कि इस घर का मतलब क्या है। खुशबू, क्या हुआ? वो क्या हुआ? वो हमको टॉयलेट जाना है। खुशबू, अभी नहीं, कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने वाली है, वो लोग आ रहे होंगे बुलाने के लिए। पर दीदी, पैंट में हो जाएगी, बहुत जोर से आई है। खुशबू का है? अगला नंबर उसी का है। सर, खुशबू वॉशरूम में है, मैं बुलाती हूँ। खुशबू, खुशबू, खुशबू। क्या हुआ? सर, खुशबू अंदर नहीं है। फिर से भाग गई। पूरा एरिया छान मारो, कहीं निकलनी नहीं चाहिए वो। ओके सर। खुशबू बेटा, आपको जो भी कहना है आप बिना डरे बिना संकोच के मुझसे कह सकते हो। माँ के पास, हमें माँ के पास जाना है। आपकी माँ नहीं है, आपकी माँ मर चुकी है। वही तो हम बार बार कह रहे हैं, हमारी माँ जिंदा है। उनको बेचने के लिए एक कमरे में बंद रखा है।
अच्छा बेटा, दिल्ली में कहाँ पर, कहाँ की बात कर रही हो? कहाँ पे रखा है उनको? हमें जगह याद नहीं है, पर हमें घर याद है। आप हमें ले चलेंगे ना दिल्ली? रुको रुको, गाड़ी रोको। ये घर, यहाँ तो ताला लगा है। हम कह रहे हैं ना आपसे, माँ अंदर ही, मनीष, ताला तोड़वा। ये जिंदा है सर? जल्दी हॉस्पिटल शिफ्ट करो, क्विक फास्ट। सर तू आई हमें बचाने। सर, इससे हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन दर्द का रिश्ता जरूर है। उस दरिंदे ने इसे भी 3 महीने तक उस कमरे में बंद रखा था। इसके साथ भी 3 महीने तक रेप करता रहा। हम दोनों एक दूसरे के साथ अपना दुख दर्द बांटने लग गए थे। खुशबू हमेशा कहती थी कि ये बहुत पैसे कमाएगी, और जब वो हमें बेच देगा ना, तो उन पैसों से हमें वापस लेकर आ जाएगी। और एक दिन इसे मौका मिला और ये भाग गई। ये पैसे लगा दिए। नहीं, हम नहीं जा सकते। जा जल्दी, आप चलिए ना, स्टेशन जाना। अगर ये नहीं होती ना, तो हम उस कमरे में मर चुके होते। नहीं माँ, हम आपको कुछ नहीं होने देते। बेटा, आपको इसलिए खूब सारे पैसे चाहिए थे ताकि आप अपनी माँ, मेरा मतलब इन्हें छुड़ा सके? हाँ। उस दरिंदे को छोड़िएगा नहीं। मनीष, सर, उठाओ उसे। सर, मुझे माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई उनसे। माफ कर दे तुझे, माफ कर दे तुझे। एक औरत को इतने समय तक बंदी बना के रखा, रेप करता रहा उसका। वो हमारे गांव की है, अनाथ थी। उसे नौकरी दिलाने के बहाने दिल्ली ले गया। हाँ, हमें जाना है। हाँ, हमें जाना है। हमें नहीं। खुशबू, एक 13 साल की बच्ची, उसको भी नहीं छोड़। खुशबू उसके बाप के मरने के बाद भाग गई थी सर। मैं उसे ढूंढने के लिए निकला, वो मुझे मिल गई थी सर। तू यहाँ बैठी है? तेरे पापा ठीक है? उन्हें कुछ नहीं हुआ? उन्हें दिल्ली अस्पताल लेके गए। चल तुझे याद कर ले। चल चल बेटा, चल मैं लेने आया था। फिर मैं खुशबू को बहला फुसला कर दिल्ली ले गया और उसे भी उसी कमरे में ले गया जहाँ पर मैंने इंदू को रखा था। फिर एक दिन उसने मेरे सर पर मारा और वहाँ से भाग गई। और उसकी बदकिस्मती फिर से उसे तेरे पास ले आई। कुत्ता से इसकी चीखें मुझे मेरे केबिन तक सुनाई देनी चाहिए। खुशबू एक छोटी सी मासूम बच्ची थी। दुर्भाग्य से उसने अपने माता पिता को खो दिया था। एक तरफ जहां दीपक जैसे लोग इंदू और खुशबू जैसी मासूम जिंदगियों को बर्बाद करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कादर और गगन जैसे लोग भी हैं जो हमारे समाज में घुन बनकर उसे खोखला करने में लगे रहते हैं। नंदन और खुशबू जैसे मासूम बच्चे जिनके हाथ में किताब और कलम होनी चाहिए, ये लोग ऐसे बच्चों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाते हैं। बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। ये हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो हर एक बच्चे की रक्षा करें। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर होगी मुलाकात एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क, जस्टिस रीलोडेड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।
आप जानते हैं कि हम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहनें, समय समय पर हाथ धोते रहें और उचित दूरी बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। जुर्म जब एक बच्चे के साथ होता है तो उस खबर से ही आप और हम जैसों की रूह कांप उठती है। उसमें भी बच्चों की हत्या जैसा जघन्य अपराध करने वालों से निर्मम और कौन हो सकता है। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में। क्या आपको पता है हर साल हमारे देश में कितने बच्चों की हत्या होती है? आज की कहानी भी ऐसे ही संवेदनशील अपराध को छूती है, पर इस कहानी के तथ्य इतने विचित्र और अविश्वसनीय हैं जो आपने कभी न सुने होंगे न देखे होंगे। दूध वाला, दूध वाला। आ रही हूँ। अंकल कल पक्का दे दूंगी। पक्का ना? हाँ जी पक्का। 1.5 महीना हो गया पक्का? नहीं अंकल कल पक्का दे दूंगी। बबली, दीप, जल्दी करो, लेट नहीं होना है। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बच्चा। हैप्पी बर्थडे बच्चा। मेरी गुड़िया कितनी प्यारी लग रही है। तुम लोग ना 2 मिनट रुको, मैं केक और चॉकलेट्स लेके आती हूँ, ठीक है? चल 8 बजे आ जाइएगा, बबली का बर्थडे है। आज तो आपको आना ही पड़ेगा। हाँ मैडम, आना ही पड़ेगा। ओए देख नहीं रहा कितनी परेशान है बेचारी। तुम लोगों सुबह सुबह अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं? मैडम जी बड़ा मुश्किल होता होगा ना जी, एक अकेली औरत का पूरा घर चलाना, वो भी 2 बच्चों के साथ। पर नहीं कुछ फिक्र ना करना, एक आवाज मार देना, ये पालेगा बच्चा बनता ना जी, एक आवाज में पहुंच जाएगा आपके पास। हैं जी? रास्ता छड़ मेरा। ओ छड़ देंगे रास्ता। मुझे तुम जैसों की मदद की जरूरत नहीं है। फिर किसकी जरूरत है? पुलिस को बुला लूंगी। ओ लो जी, आ गया मोहल्ले का रखवाला। सारा मजा किरकिरा हो गया। क्या कहा उसने? सुनाई नहीं दिया? जा रहा हूँ विशाल भाई। आप आइए। ना तुझे टेंशन नहीं लो जी, चंगा जी। मैं डॉक्टर के पास गई थी। ये डॉक्टर की फीस और दवाइयों की पर्ची। एक बात तेरे को समझ में नहीं आती है? मेरी हालत देख पहले, ये दवाइयों का बिल कहां से भरूंगा मैं? जब तुझे ना प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए था, खुद को तो संभाल नहीं पाती, ये बच्चे को कहां से पालेगी? जा चाय बना दे मेरे लिए। फिर देर से आया तो? किसी काम का नहीं है तू। मैं अकेले क्या क्या करूंगी? पर तू समझे तब ना। अब ऐसे क्या देख रहा? जा जाके खाना ला।
हैप्पी बर्थडे बेटा। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मेरी गुड़िया। हैप्पी बर्थडे बबली। हैप्पी बर्थडे बेटा। लो केक काटो। काटो। क्यों नहीं? आ जाएंगे वो, तू फिक्र ना कर। उस बंदे को किसी की कोई फिक्र नहीं है। इसकी जिंदगी बर्बाद करके वो खुद तो जिंदगी मजे से काट रहा है, ना ही बच्चों की कोई जिम्मेदारी लेता। इसको पता नहीं कब समझ आएगी। आज के दिन भी देख बच्चों को नाराज कर दिया। चुप नहीं कर सकता था। मैं हमेशा कोशिश करती रहती हूँ सारे रिश्तों को संभालने की, पर आप हमेशा जहर ही उगलते रहना। बच्चों का उनके पापा से रिश्ता मजबूत होना बहुत जरूरी है। पापा से रिश्ता? बच्चों का पापा से रिश्ता ऐसा नहीं होता स्मृति। कब तक अपने आप को झूठी उम्मीद देती रहोगी? या तो तुम बहुत ही ज्यादा भोली हो या बहुत ही ज्यादा बेवकूफ। बस अब बहुत हो गया। चले जाओ आप लोग यहाँ से, चले जाओ। हैप्पी बर्थडे हो हो, हैप्पी बर्थडे हो हो, हैप्पी बर्थडे माय डियर बबली, हैप्पी बर्थडे टू यू। हो 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 हो। मम्मा सैड मत हो ना, मुझे पापा से नहीं मिलना। क्यों नहीं मिलना पापा से? हम जरूर मिलेंगे पापा से। पापा आज बिजी होंगे ना, इसीलिए नहीं आए। कल मिल लेंगे पापा से, ठीक है? और केक भी लेकर जाएंगे। हाँ मेरी गुड़िया, केक भी ले जाएंगे और तुम अपने हाथों से खिलाना पापा को केक, ठीक है? अब केक काटे, चलो। मैनू मेरे पैसे चाहिए आ। देख मेरे भाई, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, बहुत खर्चा हो रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है। आप चिंता मत करो, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। मैं क्या करूं? तेरी बीवी पेट से है। मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। एक हफ्ते के अंदर पैसे चाहिए मुझको। जी। बच्चे बहुत याद कर रहे थे, तुम आज भी टाल गए। कल प्लीज बच्चों से मिलने आ जाना। मम्मी क्यों भेज रही हैं हमें पापा के पास? पापा को ना हमारी कोई केयर ही नहीं है। ऐसा नहीं कहते, पापा है वो हमारी केयर भी करते हैं और हमसे प्यार भी करते हैं। नहीं करते। करते हैं। नहीं करते हैं। करते हैं। नहीं करते। बबली, कोई बचा लो मेरे बच्चों को। कल बबली का बर्थडे था। इनके पापा बच्चों से मिलने नहीं आए, बस बच्चे उन्हीं से मिलने जा रहे थे। क्या मतलब? आपके पति आपके साथ नहीं रहते? नहीं, हमारा डिवोर्स हो चुका है। मेरे बच्चे केक भूल गए थे उनके लिए लेके जाना, मैं बस उनको वही देने जा रही थी और अचानक से मैंने गोली की आवाज सुनी। वहां जब मैं भागी अपने बच्चों के पास गई, मैंने वहां पे अपने बच्चों के खून देखा। बहुत खून बह रहा था सर, बहुत खून बह रहा था मेरे बच्चों का, बहुत खून बहा सर। एक बात समझ में नहीं आ रही, इतने छोटे बच्चों पर बिना किसी पर्सनल ग्रजेस के, किसी रंजिश के कोई गोली कैसे चला सकता है? स्ट्रेन सर। इतने मासूम बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? आप कौन? मैं इन बच्चों की नानी। कोई क्यों मारेगा मेरे बच्चों को? तुम्हें पता है कौन और क्यों? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। एक मिनट, आप कौन? मैं इनका भाई। ये आपके भाई किसके बारे में बात कर रहे हैं? मेरे हस्बैंड। हस्बैंड नहीं, एक्स हस्बैंड। तू और तेरे बच्चे उसे एक आंख निभाते, मार दिया।
एनो मिला के तीसरा मर्डर है इस एरिया में सर। की लगता है इन मर्डर्स का कोई कॉमन पैटर्न है? लगता तो है सर। तो डिटेल लिखी है ना? नहीं सर लिखी है। ठीक है, आसपास के लोगों से पूछो, अगर कोई इस बच्चे को पहचानता हो या कोई और इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जी सर। कल रात कहाँ थे आप? मुझे कितनी फिक्र हो रही थी। तूने फालतू की बकवास ना कर। ये नहीं है आदमी बाहर से थका आ रहा है, कोई पानी को पूछ ले, खाने को पूछ ले। यहाँ एक डब्बा पड़ा था। कौन सा डब्बा? वो कुछ नहीं, तू एक काम कर, खाना लगा दे जल्दी जाके, मैं ढूंढ लूंगा। जी सर। अपने पति को बुलाइए। हमारे बच्चे। अरविंद तुम्हारे बच्चों को गोली लगी। अरविंद तुम बबली के बंदे पे नहीं आए ना। अगर तुम आए होते ना वो तुमसे मिलने की जिद नहीं करते। अरविंद उनके साथ ये हादसा नहीं होता। अरविंद स्मृति, बबली को कुछ नहीं होगा। हाँ ठीक हो जाएगी वो। हाँ नहीं कुछ नहीं होगा बबली को। देव कहाँ पे है? देव नहीं रहा। देव नहीं रहा। स्मृति होश में आओ। एक सर, आपकी बेटी को होश आ गया है। बबली, 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 बबली मेरी बच्ची। बबली तो ठीक है। बबली, 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 बच्चे डर क्यों रही है? बबली डरो मत बच्चे, डरो मत। मम्मा, बबली देखो नानी, पापा, पापा भी यहीं पे है। बबली, बबली डरो मत बच्चे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे को। मम्मा आ गए ना। डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको बच्ची स्टेटमेंट देने की हालत में कब तक आ जाएगी? सर गोली लगी है छोटी बच्ची को, फिलहाल ट्रोमा में है और स्पाइन में इंजरी भी है। ब्रेन और मोटर मूवमेंट को इम्प्रूव होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। अरविंद, ये स्मृति के घर के आसपास सबसे पूछताछ करो, शायद किसी ने देखा हो, खासतौर से उन लोगों से जो उस रास्ते से ज्यादा आते जाते हैं। और ये स्मृति और अरविंद जी दोनों से बात करके देखते हैं जब भी वो तैयार हो जाए, खासतौर से स्मृति से। जी सर। एक और बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट आई है।
बेटा, अरे रो क्यों रहा है? देख, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, इसमें तेरी भलाई है बेटा। नहीं, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना नहीं। मैडम, बबली की कंडीशन आगे से बेहतर है, हमें उसको ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए साइकियाट्रिस्ट की ओपिनियन लेनी पड़ेगी। नहीं सर उसकी क्या जरूरत है सर? मेरी बच्ची इतने बड़े हादसे से बाल बाल बची है सर। मैं नहीं चाहती कि मैं उस पर इतना जोर डालूं। जब वो थोड़ा ठीक हो जाएगी ना, मैं खुद करवा लूंगी ये सब कुछ। देखिए मैडम, ये प्रोसीजर है और पुलिस को भी स्टेटमेंट चाहिए, तो ये सब तो करना पड़ेगा। वैसे तो मैंने तंग जांग करने की आदत नहीं है, पर वो दोनों खुश तो बहुत ही। पता नहीं क्यों अलग अलग हो गए, पर ये गली के लफंगे स्मृति को बहुत तंग करते हैं। सर जी, हमारा उससे और उसके बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। वो ना जी हमें औरत फालतू में फंसा रही है। इतने भी शरीफ नहीं लगता तुम लोग। कैरेक्टरलेस औरत है, पति गया, एक लड़का और रख लिया, यंग है, विशाल नाम है, उसके साथ घूमती रहती है। सर, शर्मा की नीयत में ना खोट है सर। मैं और स्मृति तो बस अच्छे दोस्त हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है सर। और वैसे भी सर, मैं तो इस चक्करों में पड़ता ही नहीं। आप सर किन की बात सुन रहे हो? इन नैरो माइंडेड लोगों की सर। ये मेरी बच्ची की फोटो है, पिछले 3 दिनों से मिल नहीं रहा है। पानी पीजिए। सर, मोहाली पुलिस स्टेशन से 2 बच्चों पर गोली लगने की रिपोर्ट आई है और उन्होंने हमारे शूटकेस की भी डिटेल्स मांगी है। तुरंत भेजो। हो सकता है दोनों केसेस में एक ही बंदा शामिल हो। और हाँ, उनके केस की भी सारी डिटेल मंगवा लो। जी सर। रुको, इत्थे आ। तेरा तमाशा ना मैं खूब देख रहा हूँ। कहाँ जाती है आजकल तू? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मम्मी के पास गई थी, बताया तो था। मम्मी के पास गई थी और मुझे कब बताया तूने? एक गाल दस, मम्मी के पास जाना ही क्यों? उनसे रिश्ता तोड़ के तूने मेरे साथ ब्याह किया था ना, अब तो फिर उनके पास जा रही है। ऐसे रिश्ते टूटते थोड़ी ना है, घर है वो मेरा। वाह वे, वो तेरा घर है और ये किसका घर है? अब ना ये तेरा घर है, नक्शा देख ले इसका। सवेर से भूखा हूं, तेरे घर में कुछ बना है मेरे लिए या बाहर जाऊं मैं लेकर आती हूँ। पता नहीं अपनी माँ के साथ रिश्ता ठीक करने जा रही है या बाहर कोई नया रिश्ता बना रही है। तुझसे भी ना कुछ भी कहते रहते हो। गोली चलाने वाले का इरादा तो बच्चों को मारने का ही था। अब या तो बच्ची की किस्मत बहुत अच्छी थी या गोली चलाने वाले का इरादा खराब था। अब वो दोबारा अटैक तो ज़रूर करेगा। तुम एक काम करो, यहाँ पर नज़र रखो, क्योंकि जो एक बार अटैक कर सकता है वो बच्ची को दोबारा भी निशाना बना सकता है। ठीक है सर। देखिए, यहाँ तो मैं घर पे होता हूँ या दफ्तर में, इसके अलावा मैं कहीं नहीं जाता। पक्का? अगर हमें पता लगा कि उस वक्त तुम कहीं और थे तो अच्छा नहीं होगा। आप कहना क्या चाहते हैं? उन बच्चों को गोली मैंने मारी है। उन बच्चों को? तुम्हारे बच्चे नहीं है वो,
मेरे बच्चे हैं वो। ये चोट कैसे लगी? वो सर कल जा रहा था तो गिर गया था। एक बात बताओ, स्मृति से तुम्हारी शादी क्यों टूटी थी? देखिए, कुछ रिश्ते टूट जाते हैं, अब उसका इस अटैक से क्या लेना देना? इस अटैक से किस बात का कितना लेना देना है ये मैं तय करूंगा। तुमसे जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दो। ठीक है, आपने जो तय करना ना आप कीजिए, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है मैं क्यों डरूं? मानसी जी, हमें आपकी भी स्टेटमेंट चाहिए होगी। मानसी जी, अरविंद और स्मृति के रिश्ते के बारे में आप जो कुछ भी जानती हैं सच सच बताइए। मुझे तो बस इतना पता है कि बनती नहीं थी दोनों के बीच, इसीलिए अलग हुए हैं। और कुछ? और तो कुछ नहीं, बस ये कहते थे कि वो भरोसे के लायक नहीं है, पर क्यों ये कभी नहीं बताया। आपका अरविंद के साथ रिश्ता कैसा है? हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। ठीक है वर्मा, ये अरविंद हमसे जरूर कुछ छुपा रहा है। अब क्या छुपा रहा है ये पता करना होगा। ये मानसी बता रही थी कि अरविंद स्मृति पे भरोसा नहीं करता। हाँ सर, उनका पड़ोसी शर्मा भी स्मृति के करैक्टर के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था। ये स्मृति से पूछताछ करनी होगी। मानसी भी सेमी सेमी से लग रही थी जी। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ ना कुछ हमसे छुपा रहे हैं। अच्छा मेरी तीरानी, बाय बाय, जा रही हूँ मैं। ना जाऊं? ठीक है, तू कह रही है तो नहीं जाती। क्यों? बहुत लाड़ आ रहा है आज। पहले तो कभी आया नहीं। कोई जरूरत नहीं है यहाँ रुकने की, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक तो तूने हमारी मर्जी के खिलाफ जाकर उस निकम्मे आदमी से शादी की, और जब वो तुम लोगों को छोड़कर चला गया तो तुम आई थी हमारे पास रोते हुए, याद है ना? मैं इसलिए आई थी क्योंकि मुझे लगा था ये मेरा परिवार है, मुझे और मेरे हालातों को समझेगा, पर नहीं। आप लोग तो एक मौका नहीं छोड़ते मुझे ताने मारने का। तेरी हरकतें वैसी हैं, और ताने मारने के बाद कौन सा तूने गलतियां करनी बंद कर दी? मैं तो ऐसी ही रहूंगी। अब आप लोग सोच लो कि आप लोगों को मुझसे रिश्ता रखना है कि नहीं। तेरी जैसी एहसान फरामोश से रिश्ता रखने से अच्छा ना मैं ये मान लूंगा कि तुम मर गई मेरे लिए। चलो मम्मी। बस कर, ये क्या बकवास कर रहे हो तू? और तुम दोनों के झगड़े में मैंने अपनी तीरानी को सजा नहीं देनी है। यही रहूंगी मैं कुछ देर। नहीं जा रही बेटा, मैं यही रुकूंगी तेरे पास, डर मत। बबली बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए? अच्छा, मैं 2 मिनट वॉशरूम होके आऊं? डर क्यों रही हो? मैं 2 मिनट में आई। 2 मिनट में आती हूँ बेटा, 2 मिनट। डर रही हो मुझसे? मम्मा हूं ना मैं, मम्मा से क्यों डरना? आपको पता है, जैसे आप लोग गेम्स खेलते हो ना, वैसे ही बड़ों का दिमाग उनके साथ खेल खेलता है, और कुछ ऐसा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। इसीलिए कभी भी किसी को भी कुछ भी ऐसा नहीं बताना जो नहीं बताना चाहिए। तो समझ रही है ना बबली? और वैसे भी अब मैं और तू ही है ना।
वो बच्चों के शूट आउट वाले केस की ना कुछ नई डिटेल्स आई हैं। दिखाओ। एक छोटा सा क्लू भी कातिल तक पहुंचने में बहुत हेल्प कर सकता है। सर इस जगह शूट आउट हुआ था। अरविंद के आने जाने का रास्ता भी यही है और जिस दिन ये शूट आउट हुआ है सर, अरविंद था भी उसी एरिया में। इसीलिए अरविंद पर शक करने की एक वजह बनती है। अरविंद अपने बच्चों को पसंद नहीं करता था सर। हो सकता है उनसे छुटकारा पाने के लिए उसने ये सब किया। एक और बात सर, अरविंद की दूसरी पत्नी मानसी वो इस समय प्रेग्नेंट है। हो सकता है वो भी इसमें शामिल हो। और जब हमने आस पड़ोस से पता किया तो पता चला अरविंद अपने बच्चों को पैसे देने से भी मना कर देता था और उसकी इस वजह से समृति से बहुत बार लड़ाई होती थी। सर अरविंद के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन उस पर शक करने की हमारे पास बहुत खास वजहें हैं। आपको याद है बेटा कौन था वो? सर बच्ची वैसे ही बहुत डरी हुई है। बबली बेटा तुम नानी के साथ अंदर रूम में जाओ। मम्मी सर बच्ची को जैसे ही कुछ याद आता है ना, मैं सबसे पहले आपके पास ही लेकर आऊंगी। आपको किसी पे भी शक नहीं है? सर मैंने आपको पहले भी कहा था ना, मुझे किसी पे कोई शक नहीं है। सर मेरे केस का पैटर्न देख के लगता है कि ये काम किसी सीरियल किलर का है। और रही बात शूट आउट वाले केस की, तो उसके साथ कोई कनेक्शन जुड़ता नहीं थी। और सर ये इस केस में अरविंद पे ही शक जा रहा है। अब मानसी इससे मिली भी हुई हो सकती है और नहीं भी, लेकिन मोटिव दोनों के पास है। दोनों केसेस में एक बात तो कॉमन है, बच्चे ही विक्टिम हैं और उन्हें गोली मारी गई है। लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा खटक रही है, सिंह के केस में बच्चों को पहले एब्डक्ट किया जाता है, किडनैप किया जाता है, फिर गोली मारी जाती है, उसके बाद तुम्हें इतला मिलती है। वहीं हमारे केस में ऑन द स्पॉट बच्चों को गोली मारी जाती है। सीरियल किलर का काम हो सकता है, हो सकता है इन दोनों केसेस में कोई कनेक्शन भी हो, लेकिन ये सिर्फ थ्योरी है हमारे पास, जिसके लिए हमें सॉलिड एविडेंस की भी जरूरत पड़ेगी। और सिंह, यस सर, मुझे लगता है तुम्हारे केस में हमें किसी स्पेशलिस्ट की मदद लेनी होगी मैपिंग के लिए। जी सर विक्टिम्स में सबसे कॉमन बात यह है कि इनकी सबकी माएँ अपने पति से अलग हो चुकी थी और अपने बच्चों की परवरिश अकेले करती थी और सारे विक्टिम्स इकलौते बच्चे थे। स्मृति तो सिंगल पेरेंट है और उसके बच्चे भी 2। कहीं ऐसा तो नहीं कि सीरियल किलर को कोई कंफ्यूजन रहा हो, वो मारने दीप को आया हो, चूंकि बबली उसके साथ थी इसलिए उसे बबली को भी मारना पड़ा। राइट सर, ये पॉसिबिलिटी रोल आउट नहीं कर सकता। सर ये लड़का इसी एरिया से गायब हुआ था, काफी दिन बीत चुके हैं। मुझे तो अब उसके जिंदा रहने की उम्मीद भी कम लग रही है। और जहाँ तक बाकी बच्चों का सवाल है, तो उनकी डेड बॉडीज 3 दिन के अंदर मिल गई थी। बहुत बार पैसा लो चुका था वो, वापस तो देता नहीं था। बहुत बार पिट चुका है वो। सर उसके पास रिवॉल्वर भी है, बड़ा ही सनकी आदमी है वो। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। ओके। वर्मा, ये अरविंद के घर का सर्च वारंट निकलवाओ, उसका घर सर्च करवाओ। राइट सर। सिंह,
अगर इस सीरियल किलर को ढूंढ के निकालना है तो हमें मीडिया को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। यस सर। शहर में एक सीरियल किलर घूम रहा है जो बना रहा है बच्चों को अपना शिकार। मेरा आप सबसे अनुरोध है, अगर इस स्केच से मिलते जुलते किसी भी आदमी को आप शहर में देखें तो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करें। जिस तरह एक के बाद एक बच्चों की गुमशुदगी और हत्या के किस्से सामने आ रहे थे, पुलिस का शक यकीन में बदलने लगा कि बबली और दीप पर हुए हमले के पीछे उसी सीरियल किलर का हाथ है। पुलिस जल्द से जल्द उस सीरियल किलर को पकड़ना चाहती थी ताकि वो और किसी मासूम को नुकसान ना पहुंचा पाए। सीरियल किलर को पकड़ने के लिए पुलिस ने उसका स्केच वायरल करवाया और उसे पकड़ने के लिए भरसक प्रयास भी कर रही थी। ओ सर जी, ये क्या तमाशा लगा रखे आपने? क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हुए हो? तुझे तो बेटा सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी हो रही है, समझा? और हम जानते हैं तुझे ये बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि कर्ज लेकर जिंदगी चलाने वाले को बच्चे तो बोझ ही लगेंगे ना। एक मिनट, ये बात आपको स्मृति ने बताई है ना? वो औरत ना यहाँ पे एक नंबर की तो ये क्या है? मेरे पास जी इसका परमिट है, मेरी जान को खतरा है इसलिए रखी हुई है कॉल। दिखा देता हूँ ये आपको, ये देखो। ये परमिट तुम्हें रिवॉल्वर रखने के लिए दिया, मर्डर करने के लिए नहीं। यहाँ मुझे फंसाने के लिए तुमने मेरे घर में पुलिस भेजी ना, मगर तुम्हारे मंसूबे ना मैं कभी पूरे नहीं होने दूंगा। मैं क्यों तुम्हें फंसाऊंगी? मैंने तो हमेशा तुम्हारा साथ दिया अरविंद, तुमने मेरा कभी भरोसा नहीं किया। भरोसे लायक ना औरत नहीं हो तू। देख अपनी चालाकी उसमें चुपचाप भाग आजा, वरना तुझे किਵੇਂ गल कर रहे हो? इधर आओ मेरे साथ, आओ बैठ के बात करते हैं। ओ यार तुम चौधरी क्यों बन रहे हो? कौन हो तुम लोग? अरे अरविंद जी आइए। मैं बात कर रहा हूँ ना, हमारे घर का मामला है। देखा तुमने अपना दिमाग न लगाया कर, छोड़ूंगा नहीं तुझे। और छठो यार मुझे। शहर में एक सीरियल किलर घूम रहा है जो बना रहा है बच्चों को अपना शिकार। अगर इस स्केच से मिलते जुलते किसी भी आदमी को आप शहर में देखें तो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करें। अरे बेबे, क्या हाल है? जरा ठीक है तू? ये टीवी पे तेरी न्यूज नहीं आ रही? बोल, मुझे पता था। निकम्मा तो तू था ही, पर खूनी? बोल, मैं पुलिस को बता दूंगी, मैं पुलिस को फोन कर दूंगी, मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। सर, अरविंद के गन की फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि वो सीरियल किलर है या नहीं, या उसके बच्चों के शूट आउट में उसका हाथ है या नहीं। सर, एक औरत का फोन आया, उसे किसी ने गोली मार दी। वर्मा, इसमें लोकेशन आ गई होगी। आओ मेरे साथ। जैस्मिन, हाँ जी। गोली मारी, बैठ। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ और इन्हें हॉस्पिटल भेजो। क्या कहना चाह रहे हैं? इसके बेटे ने इसे गोली मार दी? लग तो यही रहा है सर। इस आदमी की शक्ल इस स्केच से मैच नहीं करती? कर रही है सर। एक काम करो। जी सर। इसकी डिटेल्स निकलवाओ, उसका फोन भी ट्रेस करो। राइट सर। सर, किलर की लोकेशन मिल गई है।
सर मैं गलत था, अभी भी चांस है बच्चे की जान बचाने का। तुम ठीक कह रहे हो सिंह, वक्त हमारे पास बहुत कम है। हमें तुरंत इस लोकेशन पर पहुंचकर इस बच्चे की जान बचानी होगी, इससे पहले कि वो सीरियल किलर किसी बच्चे को और शिकार बनाए। वर्मा, लोकेशन को अपने फोन पे ट्रैक करो। राइट सर, कम ऑन। बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी ना तुझे? बस अब फिक्र मत कर, मैं तेरी सारी तकलीफ दूर कर दूंगा। मैं तो तेरी मदद ही कर रहा हूं ना। धर्मत, बस यही लग रही है सर लोकेशन। सर दस बच्चों को मुक्ति दी है मैंने। मुक्ति? जिन छोटे छोटे बच्चों को तूने मारा है ना, उसे मुक्ति नहीं कहते। अगर मैं उन्हें नहीं मारता तो वो भी वैसी ही जिंदगी जीते जैसी मैं जी रहा हूं, खुट खुट के। वो सब भी अकेली मां के इकलौते बच्चे थे, और मैं नहीं चाहता कि जो मैंने सहन किया है वो कोई और करे। इसलिए सबको इस घुटन भरी जिंदगी से मुक्ति दे दी। वर्मा, इन बच्चों को भी तूने ही मुक्ति दिलाने की कोशिश की है? नहीं। ध्यान से देख। मैं चेहरे नहीं भूलता सर। सर, वर्मा। जी सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। राइट सर। आप लोग कहाँ थे जब ये हादसा हुआ? मैं नहाकर बाहर निकली, मैंने उसे अपने घर पे देखा। मुझे लगा मम्मी ने दरवाजा खोला होगा। मुझे लगता है मेरे घर की चाबी अभी भी अरविंद के पास है। यार आप लोगों को तकलीफ क्या है? मुझे परेशान करने में मजा आने लगे क्या आप लोगों को? अभी तो परेशानी का मजा लिया नहीं तूने, थाने चल कर लेना। सर अरविंद को बहुत तोड़ा सर, मगर फिर भी मान नहीं रहा। कहता है उसने नहीं मारा। अब सर हमारे पास उसके खिलाफ कोई खास सबूत भी नहीं है, ना ही उसके पास स्पेयर कीज मिली हैं और ना ही उसकी गन क्राइम वेपन है। पता नहीं सर ये केस सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है। कुछ कर भी नहीं सकते, जाने दो। मैम प्लीज मुझे सर से 2 मिनट बात करनी है। सर प्लीज मैम प्लीज आने दो इन्हें। सर आप ऐसे कैसे किसी खूनी को छोड़ सकते हैं सर? उसने मेरे दोनों बच्चों की जान ली है सर। स्मृति जी, आराम से, थोड़ा शांति बना के रखिए। प्रीति जी, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिना किसी सबूत के अरविंद को हम ऐसे लॉकअप में नहीं रख सकते। हमारे भी हाथ बंधे हुए। ऐसे कैसे हो सकता है सर? सर आपने ठीक से देखा नहीं होगा। सर प्लीज एक बार फिर से देख लीजिए, आपको कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा उसके खिलाफ। सर प्लीज एक बार देख लीजिए सर। देखिए समृति जी, जैसा कि सर ने कहा, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं पर हमारे पास कोई ठोस सबूत जैसे कि मर्डर वेपन ही नहीं है, तो हम उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई कर सकते हैं? आप इत्मीनान रखिए, जैसे कोई ठोस सबूत हाथ लगेगा उसे हमसे कोई बचा नहीं पाएगा। आप अभी जा सकती हैं।
तुम्हारे पे तो हमें पहले से शक था, जब तुम्हारी ही बच्ची तुम्हारे पास आने से हिचकिचा रही थी। हम अभी तक अरविंद पर ही शक करते रहे और तुम्हें तुम्हारे बच्चों से प्यार करने वाली मां समझते रहे। लेकिन हमारा शक उस दिन यकीन में बदल गया जब हमारी टीम ने तुम्हारी ही बच्ची को इतने वक्त बाद तुम्हारे पास आते हुए घबराते हुए देखा। अब ये बताओ, तुमने एक माँ होके अपने ही बच्चों को क्यों मारा? मैं प्यार करती थी अपने बच्चों से, उनके साथ मुझे कोई अपना ही नहीं रहा था। वो इंसान जिससे मैंने अपनी फैमिली के खिलाफ जाके शादी की, उसने भी मुझे मेरे बच्चों की वजह से छोड़ दिया। सब धीरे धीरे मेरे बच्चों की वजह से मुझसे दूर होते जा रहे थे और किसी को उनकी जिम्मेदारी भी नहीं लेनी थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मैं अकेली क्यों उनकी जिम्मेदारी सहती। मैं सारी जिंदगी अकेले नहीं बिताना चाहती थी सर। आपको नहीं लगता कि ये उनके लिए ठीक था? पर मेरे लिए भी मैं उनकी जिम्मेदारी से भाग नहीं रही थी। जो उनकी जिम्मेदारी से भागा उसने तो दूसरी शादी कर ली, वो तो अपनी जिंदगी अच्छे से बिता रहा था ना। और मैं अकेली रह गई हमेशा की तरह। रोज रोज के ताने, हमेशा औरत को ही क्यों ये सब कुछ सहना पड़ता है सर? मैंने सारी जिंदगी उनकी जिम्मेदारी ली है और वो हमेशा जिम्मेदारियों से भागता रहा। इसीलिए मैंने सोचा उसे उसकी गलती की सजा मिलनी चाहिए। यानी कि तुम्हें पूरी तरह से यकीन था इस बात का कि इस कांड का पूरा शक और प्राइम सस्पेक्ट अरविंद होगा। बहुत सोच समझकर चाल चली भी थी तुमने, लेकिन सब बेकार। तुम्हारे खिलाफ शुरू से ही काफी चीजें जा रही थी, लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था। हमने उस दिन मर्डर वेपन की बात की क्योंकि हम जानते थे कि तुम अरविंद को दोषी साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। अपने अकेलेपन से बचने के लिए अपने बच्चों को ही मार डाला तुमने। अब भी तो जिंदगी अकेले ही बितानी पड़ेगी। शायद आगे चल के तुम्हें तुम्हारे बच्चों के साथ अपनाने वाला कोई मिल भी जाता अगर तुम सही रास्ता अख्तियार करती। ना बच्चे मरते, ना अब जिंदगी भर सलाखों के पीछे सजा काटनी पड़ती। अगर सही रास्ता चुना होता, गलत रास्ता चुनने की बजाय। आखिरकार पुलिस ने गुत्थी सुलझा ही ली, जहां दो अपराधी अलग अलग अपराध के लिए सामने आ गए। एक सीरियल किलर जिसमें तनिक भी संवेदना नहीं बची थी और उसकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई थी जो सही और गलत में फर्क नहीं कर पा रहा था। और दूसरा अपराधी एक माँ जिसे बलिदान और प्रेम की मूरत माना जाता है। पर यहाँ एक माँ ने अपने स्वार्थ, अपनी खुशियों के लिए अपने ही बच्चों की जान ले ली। क्या किसी का भी निजी स्वार्थ इतना महत्वपूर्ण हो सकता है कि वो अपने ही बच्चों की हत्या कर दे? ये ख्याल सच में अविश्वसनीय और दिल को झकझोरने वाला है। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर होगी मुलाकात एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क, जस्टिस रीलोडेड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, समय समय पर हाथ धोते रहें और उचित दूरी बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।